बाज़ लोग ये कहते हैं कि मुहर्रमुल हराम का जो महीना है इसके अंदर क़यामत आएगी। इसी तरह बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि 10 मुहर्रमुल हराम का वो दिन होगा या जुम्मे का दिन होगा। तो क्या हदीस पाक या कुरान शरीफ में ऐसा कोई रिवायत या ऐसी कोई आयत मिलती है कि जिसमें इसका सबूत हो? कुरान पाक में जो क़यामत के हवाले से बयान फरमाया गया है उसमें फरमाया गया कि क़यामत अचानक आएगी। ला तातीकुम इल्ला बग़तह, कि क़यामत तुम्हारे पास अचानक आ जाएगी। तो क़यामत का एक दिन तयशुदा है, वो अल्लाह और उसके बताए से उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। और क़यामत जब आने का वक्त होगा तो लोग इतनी गफलत में पड़े होंगे, जैसे आम रूटीन में आजकल हर आदमी अपनी एक लाइफ में, चाहे वो निजी तौर पे या अपने घर से बाहर की प्रोफेशनल लाइफ में, हर आदमी कहीं ना कहीं मसरूफ़ अमल है। तो इसी तरह जब क़ुर्ब क़यामत, बिल्कुल क़यामत का जब दिन आ जाएगा तो लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ होंगे और अचानक ही क़यामत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। यानी हज़रत सैयदुना इसराफ़ील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनके हाथ में जैसे सींग होता है जानवर का, तो इस तरह का एक सूर उनके हाथों में है। और जब हुक्म इलाही होगा तो वो सूर फूकना शुरू फरमा देंगे, जिसकी आवाज़ से शुरू में लोग एकदम कामकाज छोड़कर उस आवाज़ की तरफ मुतवज्जे होंगे और देखते ही देखते वो आवाज़ इस कदर शिद्दत इख्तियार कर लेगी कि उस आवाज़ की तेज़ी और शिद्दत और ऊंचे तेज़ होने से लोगों के दिल एकदम लरस जाएंगे, घबरा जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता लोग मौत के घाट उतरते चले जाएंगे। यहाँ तक कि फिर पहाड़, जिस तरह रुई के गाले होते हैं, टुकड़े छोटे छोटे पीस उड़ा दिए जाएं, तो ये मजबूत तरीन पहाड़ भी रुई के गालों की तरह होकर उड़ रहे होंगे। फिर आसमान ज़मीन ये फ़ना होंगे, इसी तरह सूरज चाँद बेनूर हो जाएंगे। जो भी उस वक्त रुए ज़मीन पर ज़िंदा शख्स या ज़िंदा जानवर है वो सब मर जाएंगे। यहाँ तक कि हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी जो सूर फूक रहे होंगे, इन पर भी मौत वाक़ई हो जाएगी। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से फिर ये दोबारा ज़िंदा होंगे, फिर सूर फूका जाएगा, फिर क़यामत का दिन जिसमें लोग अपनी कब्रों से फिर निकलना शुरू हो जाएंगे। तो ये पूरा एक तवील बयान है जो अहादीस करीमा में मौजूद है। बहार शरीयत के पहले हिस्से में इस क़यामत के मंज़र को भी ज़िक्र फरमाया अहादीस की रोशनी में। तो अब ये क़यामत किस दिन आएगी? आएगी एकदम अचानक, यानी बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि तयशुदा वक्त उनका होता है, लेकिन वो तयशुदा वक्त लोग हम पर ज़ाहिर नहीं होता। तो कोई काम अचानक, जिसको हम कहते हैं ये तो अचानक हो गया, हालांकि वो अपने टाइम के मुताबिक ही हुआ है। तो यूँ ही क़यामत का जो वक्त है वो अल्लाह के इल्म में है, अल्लाह के बताए से उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में है। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के हवाले से कुछ बातों को वाज़े करके बयान फरमाया, जैसे कि मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, वला तक़ूमुस्साअतु इल्ला फ़ी यौमिल जुमुआ। तो जुमातुल मुबारक के दिन में बहुत सारे कामों का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र फरमाया, जिसमें ये है कि जुमातुल मुबारक ये वो बेहतर दिन है जिसमें सूरज तुलू होता है। तो जुमातुल मुबारक वो बेहतर दिन है। इस दिन में आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में दाखिल हुए और इसी दिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया में भेजा गया। और फिर एक बात ये भी बयान फरमाई गई कि क़यामत कायम नहीं होगी मगर जुमा के दिन। तो मुस्लिम शरीफ की रिवायत में हमें मिलता है कि जो 7 अय्याम हैं एक हफ़्ते में, तो उनमें जुमातुल मुबारक का दिन वो अहमियत का हामिल है कि इसी दिन क़यामत भी रूनुमा होगी। अच्छा, अब ये महीना कौन सा होगा, तारीख़ कौन सी होगी? तो इस हवाले से हम दीगर अहादीस की तरफ जब मुताला करते हैं तो दीगर अहादीस में हमें मज़ीद इस हवाले से तज़किरा मिलता है। जैसे कि इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब फ़ज़ाइलुल औक़ात के अंदर इस बात को बयान फरमाया है कि जुमातुल मुबारक यानी 10 मुहर्रमुल हराम का जो दिन है वो किस कदर अहमियत का हामिल है, इसमें क्या क्या मामलात हुए।
तो उन मामलात को ज़िक्र फरमाते हुए एक तफसीली हदीस मुबारक है, वहाँ इस बात को भी बयान फरमाया गया है कि वो जो क़यामत कायम होगी वो आशूरे के दिन होगी। यौमुल क़ियामा फ़ी यौमी आशूरा, जो क़यामत का दिन होगा वो आशूरे के दिन होगा। और आशूरा ये 10 मुहर्रमुल हराम का एक तारीख़ी नाम है, यानी इस्लाम से पहले भी लोग इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत से पहले भी आशूरे का जो दिन था 10 मुहर्रमुल हराम, इसकी बड़ी एक अहमियत थी। तो आशूरे का जो दिन जब भी कहा जाता है तो पूरे साल में जो 12 महीने हैं, इन पूरे 12 महीने के हर महीने के 30 दिन होते हैं, उनमें आशूरे का जो लफ्ज़ है वो 10 मुहर्रमुल हराम के लिए ही ख़ास इस्तेमाल होता है। तो यूँ अहादीस पर अगर हम मजमूई एतबार से नज़र डालते हैं तो इन अहादीस से हमें पता चलता है कि क़यामत का दिन जुमातुल मुबारक का दिन होगा, और वो जो महीना होगा वो मुहर्रमुल हराम का महीना होगा, और जो तारीख़ होगी वो 10 तारीख़ होगी। तो यूँ खुलासतन यूँ कह सकते हैं कि 10 मुहर्रम जुमातुल मुबारक का दिन वो होगा कि जिस दिन क़यामत कायम होगी। अगर हम अपनी लाइफ में गौर करें तो इस वक्त अगर कोई शख्स 60 साल का है तो कई मरतबा ऐसा उसको चांस ज़रूर नज़र आया होगा कि 10 मुहर्रम है और जुमे ही का दिन है। तो यानी ये पूरा सेम वही दिन, तारीख़, महीना आ जाता है, लेकिन चूँकि ये वाज़ेह नहीं है कि वो साल कौन सा होगा। दिन भी पता चल गया, महीना भी पता चल गया, तारीख़ भी पता चल गई, लेकिन साल कौन सा होगा ये बात पोशीदा रखी गई। और फिर अब ये कितने ही 10 मुहर्रम जुमा के दिन वाक़े हो चुके हैं, और आइंदा भी कितने ही ऐसे दिन आएंगे जो 10 मुहर्रम जुमा का दिन होगा, लेकिन क़यामत की जो बड़ी बड़ी निशानियाँ बयान की गई हैं वो सब की सब निशानियाँ बिल्कुल ज़ाहिर होंगी, पाई जाएंगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आना होगा, हज़रत इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तशरीफ़ आवरी होगी, याजूज माजूज का मामला होगा, दज्जाल का आना होगा। तो इस तरह बड़ी बड़ी निशानियाँ अभी और भी बाकी हैं, और इन निशानियों के ज़ाहिर होने में भी आगे कितना अरसा बाकी है ये अल्लाह ताला ही जानता है। तो क़यामत आएगी, अचानक आएगी, हर आदमी अपने काम में मसरूफ़ होगा, और उस वक्त जिन लोगों पर क़यामत कायम होगी वो मुसलमानों पर कायम नहीं होगी। मुसलमान इस दुनिया से क़यामत से 40 साल पहले ही मुसलमान इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, और पूरी दुनिया पर फिर कुफ़ार ही का समझो ज़मीन पर सिर्फ कुफ़ार ही रह जाएंगे, हत्ता कि अल्लाह ताला का नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। अल्लाह किसको कहते हैं, किस ज़ात का नाम है, इस कदर जहालत का दौर दौरा होगा। ऐसे कुफ़ार पर फिर क़यामत का मामला होगा। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारा ईमान सलामत रखे, और हमारी नस्लों में भी कोई गैर मुस्लिम, मुर्तद, गुस्ताख पैदा ना हो, और ईमान हमारी नस्लों का भी अल्लाह ताला सलामत रखे।